अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दोस्तों हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर बड़ी कोशिश की गई कि अवाम को सड़कों पे ना लाया जाए, अवाम तक वो हकीकत ना पहुँचाई जाए, अवाम को इस तरह का जो है वो मामला से दूर रखा जाए। मगर आज जिस तरह जमात इस्लामी के ऊपर दफ़ा 144 का नफाज और फिर जिसे मैं आपके साथ वीलाग कर रहा हूँ कश्मीर हाईवे के ऊपर जिस तरह का एहतजाज, फिर लाठी चार्ज और फिर इसके बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का पैगाम इस चीज़ की गम्माजी कर रहा है कि पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के ऊपर बात हो रही है, मगर जमात इस्लामी के बकौल के पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए बात करना एक जुर्म, सरहन जुर्म बन चुका हुआ है। तो आप जानते हैं कि इस वक्त जमात इस्लामी ने एक ऐलान किया है कि मल्टी मिलियन हम एक जो है वो मार्च करेंगे और बाकायदा तौर के ऊपर जो वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया है जो अमीर जमात इस्लामिया सिराजुल हक साहब की जानिब से कि मैं इस्लामाबाद पहुँच रहा हूँ, कल हम 2 बजे इतवार को रोज़ एक मल्टी मिलियन मार्च करेंगे। और इसमें बाकायदा तौर के ऊपर सिराजुल हक साहब ने ये बात की कि नायब वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के हैं उन्होंने कॉल किया, कॉल के बाद हमारे ऊपर डंडा बरसाया गया है, हमारे ऊपर एहतजाज करने की आड़ में जो है वो मारा गया है। और ये पाकिस्तान पहली रियासत है जिसके अंदर एहतजाज करने पे मारा जा रहा है। उन्होंने अमेरिका की एग्जांपल दी, उन्होंने इंग्लैंड की एग्जांपल दी, उन्होंने पेरिस की एग्जांपल दी, फ्रांस की एग्जांपल दी कि हर जगह ये मामला चल रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर ये क्यों है? क्योंकि मैं सोशल मीडिया की कुछ वीडियो इधर नहीं चला सकता, तो इस वक्त ट्विटर इस चीज़ से बड़ा पड़ा हुआ है, एक्स जो है वो इस चीज़ से बड़ा पड़ा हुआ है कि किस तरह अवाम के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, किस तरह मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के ऊपर तो 9 मई का मामला है, चले वो साइड पे कर देते हैं। नून लीग के ऊपर वो कहते हैं हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, उनको साइड पे कर देते हैं। बेनज़ीर साहबा का मामला था तो उसको साइड पे कर देते हैं, मगर ये तो फ़लस्तीन का मामला था। इस मामले के ऊपर ये तो भी डेफिनेटली जब मामला सामने आएंगे, हुकूमती निगरान हुकूमत की तरफ से कोई बयान सामने आएगा तो फिर होगा, मगर जमात इस्लामी इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त अग्रेसिव नज़र आ रही है। और मेरा ख्याल है जमात इस्लामी का अगर मैं यूथ विंग की बात करूँ तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त ट्रेंड के ऊपर उनके तमाम तर मामला चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान मेरा ख्याल है इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि दुनिया के अंदर जो है वो दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म है और हमारे यहाँ पे दूसरी साइड से प्लान को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो उधर जी परवेज़ साहब आज आप जानते हैं कि एंटी करप्शन की अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा जी मैंने 1 रुपये की धमड़ी की करप्शन नहीं की, मेरा पैसा शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। तो फिर वो जब चलने लगे तो एंटी करप्शन के काम नहीं, कहा जरा जल्दी चले, तो उन्होंने कहा जी मुझे सब याद है, वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा जी मैंने एंटी करप्शन में सबसे ज़्यादा लोग मैंने भर्ती करवाए हैं। वो कहता है जी रात को एक बंदा मेरे पास आया, कहता जी हमने आपसे 41 लाख की रिकवरी करवा रही है, कहता है मैं तो सारी रात एंटी करप्शन काम के पास हो रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने किधर से 41 लाख की रिकवरी कर रही है। मगर उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा मैंने भर्तियाँ की हैं, मगर इस चीज़ का जो है वो मुझे पता नहीं क्यों फंसाया जा रहा है। 70 साल कहते हैं मेरी उम्र है, मगर उनके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में एंटी करप्शन ने सज़ा की तो उनमें इजाफा कर दिया गया है। उधर जी आज आप जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन अलीम खान ने आज जहानिया के अंदर जनूबी पंजाब, क्योंकि वो कहते हैं हमारी सबसे ज़्यादा वर्थ स्ट्रेंथ जनूबी पंजाब है, तो जहानिया के अंदर आज उन्होंने जलसा किया। तो ख़वातीन से फिर वहाँ के सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं हमारी तरह उन्होंने सवाल किया, तो कोई कह रहा है जी हम 800 रुपये लेके आए हैं, कोई कह रहा है जी हम 800 के बहाने आए हैं, कोई कह रहा है हम शहबाज शरीफ को देखने आए हैं। तो इसका मतलब है ये बी टीम है जो है वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। तो आपको ये चीज़ पोर्ट्रेट होती दिखती हुई नज़र आ रही है, तो आप खुद इस चीज़ को चेक करें, आपको भी अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। उधर जी एतदाद हसन साहब ने आज बाकायदा तौर के ऊपर मीडिया से टॉक किया, उन्होंने कहा जी 28 जनवरी को मैं इंतखाबात नहीं देख रहा। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का और नवाज शरीफ का जो गठजोड़ है वो खुलकर मेरे सामने आ गया, क्योंकि इत्तेहाद हसन याद रखिएगा उन्होंने कहा जी कि क्योंकि वो बड़ी बोल्ड आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे पीपल्स पार्टी से हालात ख़राब हुए हैं, इसका मैं ज़िम्मा जवाब दे हूँ, कोई और इसका जवाब दे नहीं है। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करती है वो तो अलग बात है, मगर आज उन्होंने ये बात की तो डेफिनेटली बड़ी एक अहम जो है वो बात है। उधर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बकाया तौर के ऊपर 10 वकला को तहरीक इंसाफ के साथ मिलने की इजाज़त दे दिया। मेरी एक ख्वाहिश थी कि नहीं मैं इधर पंजोथा ब्रदर्स पीछे रहे तो मेरा हाल तरीके से आगे जा सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पीछे हो गया जी। तो इसमें सबसे पहले जी खामद खान, शेर अफ्जल मरवत, सुलेमान सफदर, लतीफ़ कोसा, अली जफ़र, ब्रिस्टर गोहर, ब्रिस्टर उमैर, उसके अलावा सुलेमान अकरम राजा, ब्रिस्टर जो शुएब शहीन साहब हैं, तो इन तमाम को तकरीबन को जो है वो इजाज़त दे दी गई है कि आप जाके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ मुलाकात कर सकते हैं और उनसे मामला को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी खबर थी। उधर जी आप जानते हैं असद कैसर साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात कही कि जो नवाज शरीफ साहब जनरल जलाली साहब के साथ डील करते हुए आए हैं, इसके अलावा वो आ नहीं सकते। तो अरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर भी हैं और नून लीग के बड़े तर्जुमान भी, और नवाज शरीफ साहब के हर मामला को वो देखते हैं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ कभी आर्टिस्ट पता होते हैं वो जो
रिज़ल्ट को मैनेज कर रहे थे। कहते हैं कभी उनको उनके गले दबा के नहीं आए, कभी वो जर्नल या जजेस की सहूलत से नहीं आए। मगर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि नैब के प्रोसिक्यूटर को बुलाया भी नहीं था गया, मगर नैब के प्रोसिक्यूटर आए। नून लीग जो बात कह रही है, मनोवान वो ही है। कभी नवाज शरीफ साहब कभी किसी वक्त में मोस्ट क्रिमिनल इंसान थे, आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर उन्होंने कहा जी अरफान सिद्दीकी साहब ने कि पहले जो फ़ौज के ऊपर आपने बगावत किया उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसके मतलब आपको लम्हा लम्हा अपडेट करूँगा। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह हम। अस्सलाम वालेकुम।